और फिर से जिस तरह की ग्रह स्थिति आकाशमंडल में अभी बन गई हैं, उससे ऐसी संभावना बनती है कि भारत का भी चीन और पाकिस्तान से युद्ध हो सकता है। युद्ध की इस तरह की स्थितियाँ बन सकती हैं कि युद्ध हो सकता है भारत और पाकिस्तान का, भारत और चीन का। क्योंकि चीन की जो विस्तारवादी नीति है, जिस तरह से वो सीमाओं पे विवाद उत्पन्न करता रहा है, पाकिस्तान भी हमेशा से ही भारत का दुश्मन रहा है। भारत के लिए हमेशा से ही परेशानियाँ, आतंकवाद और युद्ध की स्थिति कई बार उसने भी उत्पन्न की है। तो इस तरह की समस्याएं जो है नए संवत्सर में, नया संवत्सर जो कि 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, जो कि 2079 संवत्सर है, जिसका कि लॉर्ड है नल। और नल नल नाम का संवत्सर है और जिसके लॉर्ड है सैटर्न। और जब भी सैटर्न का कनेक्शन किसी भी वर्ष विशेष से होता है, उस वर्ष विशेष में जो है समस्याओं का आना स्वाभाविक होता है। बड़े स्तर पे समस्याएं आती है, देशों के बीच तनाव होते हैं, सीमाओं पे तनाव होते हैं, बड़े स्तर पे मारकाट, युद्ध, इस तरह की स्थितियां होती हैं, नरसंहार, लोगों की हत्याएं होती हैं, भूखमरी होती है, अकाल पड़ता है, कई बाढ़ आती है, कहीं कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती है, बीमारी, महामारी आती है। तो ये नल नाम का संवत्सर जो है 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। ये नए संवत्सर का चार्ट है। और जून 2022 ईस्वी के लगभग ही जो शनि, राहु और मंगल की स्थिति है, वो देश के लिए, शत्रु देश की गतिविधियों से हमारे देश में परेशानी उत्पन्न होगी, चिंता की स्थिति उत्पन्न होगी। अप्रैल में शनि राशि चेंज करेंगे, लेकिन जुलाई में फिर से वो मकर राशि में आ जाएंगे, लगभग 12 जुलाई को आएंगे। और 17 जनवरी तक, 2023 तक फिर उसी में रहेंगे, और उसके बाद जो है अपनी कुंभ राशि में मूव कर जाएंगे। जो मकरस्थ शनि है, वो स्थिति ठीक नहीं है। खासतौर पे जुलाई में जो स्थिति होगी, क्योंकि उसमें वक्री होंगे शनि, और जब शनि वक्री होते हैं और इनका मंगल और राहु से भी कनेक्शन होता है, तो उस स्थिति में जो शत्रु हैं वो बहुत परेशान करते हैं, सीमाओं पे विवाद होते हैं, शत्रु देश परेशानियां खड़ा करते हैं, आतंकवाद की स्थिति पैदा होती है, गृह युद्ध की स्थिति पैदा होती है। 29 अप्रैल को जो है शनि अपनी दूसरी राशि मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और 17 मई तक शनि मंगल का एक राशि जो संबंध बनेगा, वो शुभ नहीं कहा जा सकता है। उस स्थिति में जो है शत्रु देश जो है, चीन है, पाकिस्तान है, ये परेशान करेंगे। चीन ताइवान में भी परेशानी क्रिएट कर सकता है, वियतनाम, और पाकिस्तान कश्मीर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तनाव का कारण बनाएगा। मतलब इतना ज़्यादा तनाव उत्पन्न हो जाएगा कि युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। और इसी संवत्सर के दौरान जो पाकिस्तान है, उसमें गृह युद्ध की स्थिति पैदा होगी। पाकिस्तान में उग्रवाद, आतंकवाद, हाहाकार बहुत ज़्यादा हो जाएगा। युद्ध की स्थिति, प्राकृतिक प्रकोप, अग्निकांड, तूफान, ये सब जो होते हैं, जो नल संवत्सर है, नल नाम का संवत्सर जो अप्रैल में स्टार्ट हो गया है, ये सब इसके प्रभाव होते हैं। तो इसलिए इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी कि भारत का चीन और पाकिस्तान से युद्ध संभावित हो जाएगा 22-23 में। और इस तरह की पूरी संभावना बनती है कि भारत जो है पाकिस्तान से पीओके छीन लेगा।
इसमें चीन को भी काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि उसकी साम्राज्यवादी नीति है, उससे भी देश काफ़ी खफा है कोरोना के आने से। तो युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है इस तरह की हरकतों से, क्योंकि चीन भी चुप बैठने वाला नहीं है। अभी आपने यूक्रेन का देखा ही है, यूक्रेन पे रूस ने आक्रमण कर ही दिया है और यूक्रेन का बहुत बुरा हाल हो गया है। इसी तरह की स्थिति जो है और देशों में भी पैदा होने वाली है। और इस दौरान जो है चीन भी अपना प्रभाव जो है पाकिस्तान के ऊपर बढ़ाएगा और वहाँ पे अपना जो है प्रभुत्व स्थापित करेगा। पाकिस्तान को इसने पहले ही ज़मीन वगैरह अधिग्रहण करके उसे कर्जा देके अपने प्रभाव में ले रखा है, अभी और उसका प्रभाव बढ़ेगा। वो अपनी 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 शर्तें, अपनी अपने कल्चर को वहाँ पे स्थापित करने की कोशिश करेगा। जब भी जो है गोचर में राहु, शनि और मंगल की किसी भी तरह से संबंध बनता है, वो पूरे जनसाधारण के लिए, पूरे अर्थव्यवस्था के लिए, पूरे सभी देशों की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता है। ये देशों में तनाव, सीमाओं पे तनाव, देशों में गृह युद्ध, सीमाओं पे सीमा देशों के साथ में युद्ध की स्थिति पैदा करता है। यहाँ पे जो ये पाकिस्तान की कुंडली है, और ये जो नया संवत्सर है वो भी मिथुन राशि में ही स्टार्ट होगा, मिथुन लगन में स्टार्ट होगा। और यहाँ पे ये पाकिस्तान का हॉरोस्कोप है। पाकिस्तान से के राशि से जो अष्टम में है वो शनि बैठा है। यहाँ पे जब बकरी होकर शनि आएगा तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। और यहाँ पे जब शनि है, जैसे कि शनि जब यहाँ पे आएगा और यहाँ पे मंगल आ जाएगा गोचर में, और राहु यहाँ पे पहले से ही होगा, तो यहाँ पे स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी और युद्ध की स्थिति हो जाएगी। इस तरह की समस्याएं पैदा हो जाएंगी चीन और पाकिस्तान की हरकतों से, कि भारत का इनके साथ युद्ध संभव हो सकता है। इसी दौरान पाकिस्तान को अपना एक भाग है वो भी खोना पड़ेगा। ये नया नया संवत्सर का चार्ट है। यहाँ पे मंगल शनि जो है अष्टम में बैठे हुए हैं, राहु की इनकी ऊपर दृष्टि है। ये जो है बहुत भयावह कॉम्बिनेशन होता है। मैंने बताया, जब भी मंगल शनि राहु का कॉम्बो होता है, इस तरह की समस्याएं देखने में आती हैं।